सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मदालसा परम ज्ञानी एवं ब्रह्मवेत्ता थी। उनकी कथा अद्भुत है। पुराण कथा के अनुसार काशी में शत्रुजीत नामक एक महापराक्रमी राजा शासन करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋतुध्वज था। ब्रह्मवादिनी मदालसा इन्हीं ऋतुध्वज की भार्या थी। वे विश्ववसु गंधर्व राज की पुत्री थी। इनका ब्रह्म ज्ञान जगत विख्यात है। पुत्रों को पालने में झुलाते झुलाते इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। उन दिनों गालव नाम के तेजस्वी ऋषि महाराज शत्रुजित के राज्य में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या में पाताल केतु नामक एक राक्षस बड़ा ही विघ्न डालता था। जब ऋषि यज्ञ, योग अथवा नित्य कर्म करते तो पाताल केतु आकर उनको विभिन्न रूपों में परेशान करता था। इससे ऋषि बड़े दुखी होते। एक दिन किसी देव पुरुष ने ऋषि को एक घोड़ा देते हुए कहा, भगवान, आप इस घोड़े को लीजिए। इसका नाम कुवलयाश्व है। यह पाताल, आकाश सब जगह जा सकता है। इसे आप महाराज शत्रुजित के राजकुमार ऋतुध्वज को प्रदान करें। ऋतुध्वज इस पर चढ़कर पाताल केतु तथा अन्य राक्षसों का अंत करेंगे। इतना कहकर वह देव पुरुष चला गया। ऋषि घोड़े को लेकर महाराज शत्रुजित के समीप आए। ऋषि को अपने सामने उपस्थित देखकर महाराज ने उनका भावपूर्वक स्वागत किया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और वह कुवलयाश्व महाराज को प्रदान कर दिया। पहले तो महाराज राजकुमार की कोमलता और बालपन को देखकर विचार करने लगे। देवी आदेश और ऋषि की आज्ञा समझकर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम ऋषि की आज्ञा से इस घोड़े पर चढ़कर ऋषि के आश्रम पर जाओ और दुष्ट पाताल केतु का विनाश करो। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजकुमार घोड़े पर चढ़कर ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस समय पाताल केतु सूकर के वेश में आश्रम के समीप ही घूम रहा था। राजकुमार ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। पाताल केतु दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गया। कुवलयाश्व भी उसके साथ ही उस गुफा में घुस गया। राजकुमार ने वहाँ एक बड़ा सुंदर नगर देखा। सूकर बना पाल केतु वहाँ विलुप्त हो गया। राजकुमार भ्रमित हो गए। राजकुमार गुफा के भीतर ही भीतर चल पड़े। वहाँ उन्हें एक परम सुंदरी राजकुमारी दिखाई पड़ी। वह निराश और उदास बैठी थी। राजकुमार उस पर सहज स्नेह हो गया। राजकुमारी की सखी ने बताया, ये गंधर्वराज विश्ववसु की पुत्री है। राक्षस इन्हें चुरा कर यहाँ ले आया है और इनके साथ विवाह करना चाहता है, किंतु इन्होंने अपना विवाह राजकुमार ऋतुध्वज से करना निश्चय किया है। राजकुमार ने राजकुमारी को अपना परिचय दिया। नारद जी की सहायता से वही मदालसा और ऋतुध्वज का गंधर्व विवाह हो गया। उन्होंने फिर पाताल केतु का वध किया। मदालसा को लेकर राजकुमार अपनी राजधानी में पधारे। महाराज तथा प्रजा ने कुमार और नववधू का हृदय से स्वागत किया। राजकुमार मदालसा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार महाराज ने राजकुमार से कहा, पुत्र, तुम्हारे पास कुवलयाश्व है। जाओ, राज्य में घूमो। जहाँ राक्षस हो उनका विनाश करो। दुष्टों को दंड दो, ऋषियों को सुख पहुँचाओ। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके राजकुमार अपने
घोड़े पर चढ़कर राज्य में घूमते रहे। पाताल केतु का एक भाई मायावी ताल केतु था। उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर छल पूर्वक राजकुमार से एक मणि मांग ली। वह वृद्ध ब्राह्मण के रूप में महाराज शत्रुजीत की राजधानी में पहुंचा। उसने वहां बताया कि कुमार एक राक्षस के साथ लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। इस समाचार से सब लोग बड़े दुखी हुए। मदालसा ने भी अग्नि में प्रवेश किया। पीछे जब ऋतुध्वज आए और उन्होंने अपनी पत्नी की यह दशा सुनी तो वे घोर तप करने लगे। शिवजी की कृपा से कुमार को मदालसा मिल गई और राजकुमार सुखपूर्वक रहने लगे। उसके बाद में महाराज शत्रुजीत स्वर्गवासी हुए। ऋतुध्वज का राज्याभिषेक हुआ। उनके 3 पुत्र हुए जिनके नाम विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन थे। तीनों को महारानी ने बाल्यावस्था में ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और वे तीनों ही संसार त्यागी सन्यासी बन गए। जब चौथे पुत्र अलर्क को भी महारानी ब्रह्म ज्ञान सिखाने लगी तो राजा ने कहा, देवी, इस राज्य को कौन संभालेगा? इसे संसार के योग्य रहने दो। रानी ने उनकी बात मान ली। अलर्क राजा हुए और उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरेल के नाम से प्रसिद्ध है। मदालसा ने उसे एक उपदेश लिखकर दिया और कहा, कोई कठिन विपदा आए तब इसे खोलना। एक बार राज्य भर किसी अन्य राजा ने चढ़ाई की। इसे विपत्ति समझकर अलर्क ने माता के पत्र को खोला। उसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश था। महाराज उसी समय अपना राज्य उस राजा को सुपुर्द करके वन को चले गए। इस प्रकार योग्य माता मदालसा ने अपने 4 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। धन्य है ऐसी ब्रह्मवादिनी माता और धन्य है ऐसी भारत भूमि जहाँ ऐसी ऐसी माताएं उत्पन्न हुई। माता मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देती थी। वे कहती थी, हे पुत्र, तुम विशुद्ध एवं दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं है। इस शरीर को धारण करने के लिए तुम्हें एक कल्पित नाम प्रदान किया गया है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो जो किसी भी नाम रूप से परे है। तुम संसार में रहते हुए भी आत्मा में रमण करो। संसार कर्तव्य का स्थान है। यहाँ कर्तव्य करो और निकल जाओ। प्रेम तो केवल परमात्मा से करो, संसार से नहीं। मदालसा के इस ब्रह्म ज्ञान से उसके 3 पुत्र ब्रह्मवेत्ता बने और चौथा पुत्र भी राज्य का पदभार ग्रहण करने के बाद नियत समय पर ब्रह्मज्ञानी बन गया। आज ऐसी ब्रह्मवादिनी माताओं की आवश्यकता है जो अपनी संतानों को श्रेष्ठ शिक्षा एवं विद्या प्रदान कर सके।